आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप जो खाना खाते हैं वह खाना पचता है या सड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति औसतन एक दिन में 1.5 किलो के करीब खाना खाता है। और इतना सारा खाना खाता है, अगर वो खाना ठीक से पचता नहीं तो आपके शरीर में वो खाना सड़ जाएगा। जब खाना हमारे शरीर में पच जाता है तो उससे रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य यह बनता है। लेकिन अगर वह खाना पचने की जगह जब सड़ने लगता है अपने शरीर में, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया निर्माण करेगा, गैस बनाएगा। और जब गैस बनेगी तो वह गैस शरीर के अलग अलग हिस्सों की तरफ जाएगी। वो जॉइंट्स में जाएगी तो जोड़ों में दर्द होगा, ऊपर सिर की तरफ जाएगी तो सिर में दर्द होगा, माइग्रेन होगी, नींद नहीं आएगी, डकारें आनी शुरू हो जाएगी, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप खाते हैं वह पचना बड़ा आवश्यक है। अगर आपका खाना पचता नहीं है तो उसके लिए आपको कौन सा योगासन करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन याद रखिए कि जो भी भोजन करते हैं उसका पचना अत्यंत आवश्यक होता है। अब भोजन ना पचने के पीछे क्या कारण है? आपकी जो डाइजेशन पावर है वह वीक होने की वजह से भी आप जो खाना खाते हैं वो पचता नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो खाना खा रहे हो वह खाने का समय, जैसे मान लीजिए जो आप ब्रेकफास्ट सुबह करते हो, ब्रेकफास्ट में अगर आप ऐसी अलग अलग चीज़ें खा रहे हो एक साथ में, कुछ चीज़ें जो होती है वो जल्दी पच जाती है और कुछ चीज़ें पचने में देर लगती है। जैसे फल जल्दी से पच जाते हैं, लेकिन अगर फलों के साथ कोई अनाज खाते हैं तो वो देर से पचता है। अब जैसे मान लीजिए दालें होती है, वो उसको पचने में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब अगर आप सुबह उड़द की दाल से बनी हुई कुछ चीज़ें ब्रेकफास्ट में खा रहे हो और साथ में फल खा रहे हो, दोनों अगर चीज़ें आपने एक साथ खाई तो क्या होगा कि फल तो जल्दी से पच जाएंगे, लेकिन जो दालें वाली चीज़ें हैं वो जल्दी पचेगी नहीं। तो क्या होगा, वो आपका शरीर जो है वो गैस बनाएगा, क्योंकि विरुद्ध आहार आपके शरीर के अंदर जब जाएगा तो आपका शरीर को वो पचाने में दिक्कत आएगी, वो गैस बनाएगा, वह खाना फिर ठीक से पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा आहार जो आपके डाइजेशन में हेल्प करे, जो पचने में सुपाच्य हो, ऐसा ही आहार आपको लेना चाहिए। ऐसे दो विरुद्ध आहार कभी ना लें कि एक जल्दी पचता हो और दूसरा देरी से पचता हो। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जब भी खाना खाते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, और ऊपर से खूब सारा पानी पी लेते हैं। तो ऐसा करने से भी आपने जो खाया हुआ है वह ठीक से पचेगा नहीं। इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है भोजनांते विषम वारी, कि भोजन के उपरांत अगर आप पानी पीते हैं तो विष के समान होता है। ऐसे कंडीशन में आपने जो खाना खाया है वो ठीक से पचेगा ही नहीं। इसलिए भोजन करने के कम से कम कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? अगर आप आराम वाला काम करते हैं तो आपको कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। जो शारीरिक मेहनत वाला थोड़ा काम करते हैं वह 1 घंटे के बाद भी पी सकते हैं, और जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो 48 से 50 मिनट के बाद भी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो खाना खाया है वो ठीक से पचता नहीं तो आपको क्या करना चाहिए? लंच खत्म करने के बाद अजवाइन और काला नमक थोड़ा सा आप इसके ऊपर से खा लीजिए, तो आपका जो खाना है वो ठीक तरह से पचने लगेगा। या खाने के ऊपर से थोड़ा सा गुड़ या सौंफ, इलायची, ऐसी चीज़ें जो आपके खाने को पचाने में मदद करें, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको, योगा में आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो खाना खाया वो अच्छे से पचे, आपके शरीर को लगे और आपके शरीर को बल प्रदान करे वो खाना। कैसे पता चलेगा कि खाना पच रहा है या नहीं पच रहा है? उसके कई सारे तरीके होते हैं।
एक जो आप लैट्रिन कर रहे हो उसको देखकर या उसका टेस्ट करके, लैब में उसका टेस्ट करके उससे भी पता चलता है। लेकिन एक सिम्टम सिंपल अगर हम देखेंगे, अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड आ रहा है तो समझिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, और बहुत पतला आ रहा है तब भी ये मान लीजिए कि आपका जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं है। अगर सॉफ्ट मुलायम आ रहा है बिल्कुल सांप की तरह, तो मान लीजिए कि आपका खाना ठीक से पच रहा है। अगर खाना ठीक से पच नहीं रहा, या अगर आपको लगता है कि आपका खाना ठीक से पच भी रहा है, उसके बावजूद भी आप अगर प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो डाइजेशन पावर है वह काफी अच्छी रहेगी। आप जो भी खाते हैं वो पचने लगेगा। लेकिन जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, खाया हुआ पचता ही नहीं है, शरीर में लगता ही नहीं है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, उन व्यक्तियों को कपालभाति कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, जब भी आप रात का खाना खाएंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना है, या शतपावली करनी, कम से कम 15-20 मिनट तक टहलना है हल्के हल्के कदमों से, तेज चलना नहीं, खाना खाने के बाद धीरे 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 चलना है 15 से 20 मिनट तक, या वज्रासन में बैठना है। तो अगर आप ये 2 चीजें करते हैं ना, पहली कपालभाति करनी ही करनी है, जिनका पचता है उनको 15 मिनट से आधे घंटे तक, जिनका नॉर्मल है वह 5 मिनट से 10 मिनट तक, और वज्रासन तो सबको करना है। ये 2 आसन बहुत बेस्ट है। इसके अलावा भी कई सारे आसन हैं जो आपके डाइजेशन पावर को बढ़ाते हैं। बंद भी है, उद्यान बंद, अग्निसार क्रिया है, और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन ये 2 चीजें तो आप आज से ही करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। जो भी हम खाते हैं उसको पचाने के लिए योग में कौन सा प्राणायाम, कौन से आसन कर सकते हैं, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।